जो बस्ती में ऐतिहासिक धम्म महासम्मेलन हुआ है, उसके लिए तो बस्ती के समस्त उपासक उपासिकाओं का और जो आयोजन समिति थी उसका मुझे आभार ज्ञापित करना, उसको धन्यवाद देना है जी। ये बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम था। इसका संदेश न केवल बस्ती में बल्कि बहुत सारे जिलों के लोग आए तक पहुंचा है, और न केवल उन तक पहुंचा है बल्कि सोशल मीडिया जो आप लोगों की है इसके माध्यम से पूरे देश में गया है। उद्देश्य क्या है कार्यक्रम सम्मेलन का? उद्देश्य है बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना, बुद्धमय भारत बनाना। कब और कैसे बनेगा? नहीं, ये नहीं कह सकते कब बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर, और ऐसे ही बनेगा जैसे अभी हो रहा ना, ऐसे ही बनेगा। ऐसे क्या इस तरह का बौद्ध धम्म सम्मेलन हर जिले में होता रहेगा? बहुत सारे जिलों में चल रहे हैं, बहुत सारे देश में हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों की अपनी भी रणनीति है और हम लोग अपने रणनीति पे काम कर रहे हैं, और उस रणनीति के तहत हमारी यात्राएं होती है, हम लोग सम्मेलन होते हैं, जैसे बहुत सारे संगठन के लोग कर रहे हैं, हम लोग भी उसको योगदान कर रहे हैं, उस कड़ी को मजबूत कर रहे हैं। सर, देख रहे हैं कि बौद्ध महाविहार को लेकर के कई दिनों से धरना दे रहे हैं और जू तक नहीं रेंग रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जू रेंग रहा है, और केंद्र सरकार के मंत्री आना शुरू किए हैं, देश के बहुत सारी विधानसभाओं में आवाज़ उठी है, देश के सांसद में आवाज़ उठी है, लोकसभा राज्यसभा में दोनों आवाज़ें उठी हैं, वहाँ सदस्यगण उठाए हैं, तो ऐसा नहीं कि आवाज़ नहीं उठ रही है। ऐसा क्या वजह है कि इतने दिनों से लोग धरना दे रहे हैं, सब मांग कर रहे हैं, वो जबकि पुराना है, नहीं देना चाह रहे हैं, नहीं देना चाह रहे हैं? लड़ाई लंबी है, क्या वजह है? और इसको सुनियोजित तरीके से लड़ना पड़ेगा, और सभी लोगों के साथ लड़ेगी एक दिन, क्योंकि वो तो पहले लोगों को पता नहीं था उसके बारे में बहुत सारा, लेकिन इधर जब से आंदोलन हो रहा पूरे देश जागृत हुआ है, और देश के बहुत सारे ज़िलों में आंदोलन हुए हैं, ज्ञापन दिए गए हैं, और आवाज़ उठ रही है, और मुझे लगता है कि सरकार उस पर निर्णय लेगी। ऐसा नहीं कह सकते बौद्ध धर्म लाया नहीं जा रहा है, बाबा साहब सन 56 में दीक्षा लेकर गए, और लगातार तब से काम हो रहा है जी। और जो लोग अन्य जो भी रिलीजन है, जो जहाँ प्रताड़ित हुआ ये समाज, जब बुद्ध धर्म के शरण में आया है तो उसका पूरा दिन बदल गया है जी। और हम लोग उसके गवाह हैं, हम लोग भी जो है इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं जी। और जब से पाखंडवाद छूटा है तब से कह नहीं सकते कितना सुख आया है जीवन में। सर, जिस तरह से काफ़ी संख्या में उपासक उपासिकाएं इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और जो आयोजक जो सहयोगी थे उनको क्या कहना चाहेंगे? मैंने पहले भी कहा कि ये बड़ा कार्यक्रम है, बड़ा काम है, और इसके लिए लोगों ने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है। ये सारे के सारे लोग बधाई के पात्र हैं, और जब कोई कार्यक्रम सफल हो जाता है तो कुछ कहना नहीं पड़ता है, सबका मनोबल और बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि हमारी जो टीम है इस आयोजन को लेकर के, सफलता को लेकर के सबका मनोबल बहुत हाई है, और जब मनोबल हाई होता है तो फिर और बड़े बड़े मैदान जो है जीत लिए जाते हैं, ये लोग फिर जीतेंगे। यानी कि आने वाला समय से भव्य कार्यक्रम होगा, कभी भी होगा, कहीं होगा। इतिहास बनता है और इतिहास तोड़ा भी जाता है, निश्चित तौर पे इतिहास बना है, और इससे बड़ा और इससे भव्य कार्यक्रम करके इतिहास टूटेगा। सर, ये जो समिति है मुझे ज्ञात है, चूंकि मैं यही कराने वाला हूँ, अनवरत लगभग 2 महीने से काम कर रहा था, तब जाके इतना बड़ा कार्यक्रम हो पाया है। बहुत सारे निगेटिव्स आते हैं, जब ये लोग तैयारियां कर रहे थे उस दौरान बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, वरना ये कार्यक्रम शायद और बड़ा हो सकता था। तो क्या उस समिति के लिए क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो करे, जो निगेटिव है उसको कैसे रोका जाए? नहीं, देखिए, हम लोग निगेटिव विगेटिव पे विश्वास नहीं करते, हम लोग दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग हैं, और उतार चढ़ाव आता रहता है, विचारधारा की लड़ाई है, और चूंकि बड़ी टीम रहती है तो बड़ी टीम में सबको साथ लेकर चला जाता है, और सबके साथ जब सबको साथ लेकर चला जाता है तो जब इस तरह के कार्यक्रम पहले नहीं हुए होते हैं तो बहुत सारे शंका समाधान लोगों के दिमाग में आते हैं, तो उसको उसको नेगेटिविटी नहीं कहा जाए। और चूँकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हमारे सब लोग उसको साथ लेकर के चलते हैं, तो बहुत सारे लोग अपने अपने विचार देते हैं, फिर उस पर लोग आगे बढ़ते हैं, और नेगेटिविटी तो बिल्कुल नहीं थी, और होती तो फिर इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे होता है। यस। सरकारें जो है सरकारों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और आज जो व्यवस्था सरकार में है तो उस व्यवस्था का प्रचार सरकार कर रही है जी। तो अगर हमारे लोग हमारे सरकार में आते हैं तो हमारे लोग हमारी अपनी व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ेंगे। सर, और सर ये भी देखा जाता है कि और धर्म के लोग अपने राजनीति में सहयोग करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के लोग क्यों नहीं अपने राजनीति में आने वाले लोगों को सहयोग करते हैं? कहीं नहीं करते हैं, बहुत लोग वोट नहीं देते हैं क्या?
देते हैं, लेकिन कहाँ है, कोई तो आ नहीं पाया अभी तक। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हैं। और क्या कुछ संदेश देंगे आप? जितने भी पुराने लोग हैं, सबके न्यू में जाके देखे तो बौद्ध धर्म तो है जी। और क्या कुछ संदेश देंगे आप? क्या कुछ कंक्लूजन के रूप में बनते जी क्या कहना चाहेंगे? कंक्लूजन के रूम में ही आपके माध्यम से कि जो हमारी टीम है आगे पीछे सब खड़े हैं, इन लोगों के लिए मंगल कामना ही करना है। और इन लोगों ने जो मेहनत किया है, जो परिश्रम किया है, जो रिजल्ट लाया है, उसके लिए शब्द बहुत कम है। थैंक यू।